गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रीता वर्मा, आज विद्यापीठ की शिक्षिका। आज आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप जो मैंने पढ़ाया उसको याद भी किए होइएगा और नोटबुक हिंदी की कॉपी में उसको लिखे भी होइएगा और जो मैं पढ़ाती हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे और फिर जो मैं पढ़ा उसको आप रिवीजन करेंगे घर पे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 11, शेर और चूहा की कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग को पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता होगा शेर और चूहा की कहानी, और खूब हंसते भी होइएगा इसको पढ़कर। इसलिए इस कहानी को आप 5 बार 6 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा बेटा। और जब उसका आंसर लिखना होगा, क्योंकि आप पहले से पढ़े रहिएगा तो आंसर आप खुद से लिख सकते हैं, खुद से आप आंसर बना सकते हैं उसका जो क्या होगा। इसलिए पहले बुक पढ़ना अति आवश्यक है। पहले बुक को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करें, ठीक है बेटा। अब है यह समय एवं स्थान के आधार पर प्रत्येक वस्तु महत्वपूर्ण होती है। समय और स्थान के आधार पर प्रत्येक वस्तु महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से कहानी की शुरुआत है। एक बार की बात है, एक शेर जंगल में अपनी माद के बाहर लेटा धूप में सो रहा था। एक बार की बात है, एक शेर जंगल में अपनी माद के बाहर लेटा धूप में सो रहा था, ठीक है। उधर से एक चूहा गुजरा। शेर को सोता देखकर चूहे को शरारत सूझी। शेर को देखा कि आराम से लेटा हुआ है तो चूहे को शरारत सूझी कि ये नींद से सोया हुआ है, इसको किसी तरह नींद से जगा दे, ठीक है। वह कूदकर शेर के ऊपर चढ़ गया। कौन चढ़ गया बेटा? चूहा। कौन चढ़ गया? चूहा। और उछल कूद करने लगा, उसके शरीर पर उछल कूद करने लगा। कौन उछल कूद करने लगा? चूहा। शेर की नींद खुल गई। उसे चूहे पर बहुत गुस्सा आया। किसी के शरीर पर सोया हुआ आदमी के शरीर पर आप उछल कूद मचाइएगा तो उसको गुस्सा आएगा ही। इसी तरह शेर लेटा हुआ था, सोया हुआ था और चूहा उसके शरीर पर उछल कूद मचाने लगा। गुस्सा आया, उसने चूहे को पंजे से पकड़ लिया। किसको पंजे से पकड़ लिया? चूहे को। अब चूहा डर गया। जब पंजे से पकड़ लिया शेर तो चूहा डर गया। वह शेर से माफ़ी मांगने लगा। चूहा हाथ जोड़कर शेर से बोला। कौन बोला? चूहा हाथ जोड़कर शेर से बोला, बेटा कृपया आप मुझे माफ़ कर दें। क्योंकि चूहा घबरा गया था, ये तो हमको पंजा से पकड़ लिया, इसलिए माफ़ी मांगने लगा। और जाने दें, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। चूहा शेर से कहने लगा कि मुझे जाने दीजिए, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको सहायता करूँगा। हम सदैव मित्र रहेंगे। और चूहा बोला कि हम सदैव आपके मित्र रहेंगे। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी सहायता की, तो आप मुझे बुलाएंगे तो मैं अवश्य आकर आपकी सहायता करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर जोर से हंसा। चूहे की बात सुनकर शेर जोर से हंसा और बोलने लगा, तुम क्या मेरी सहायता करोगे? सोचा कि चूहा तो छोटा होता है तो क्या मेरी सहायता करेगा, इसलिए वह हंसने लगा। और बोला, अरे नन्हे चूहे, तुम्हारी मित्रता
से भला मुझे क्या लाभ होगा। कौन बोला? शेर बोला कि अरे नन्हे चूहे, तुम्हारी मित्रता से मुझे क्या लाभ होगी, तुम इतना छोटे हो, मेरी क्या सहायता कर सकते हो, तुम नन्ही सी क्या मेरा सहायता करोगे। अरे नन्हे चूहे, तुम्हारी मित्रता से भला मुझे क्या लाभ होगा, भला तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो। फिर भी शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को जाने दिया। पहले तो उसकी बात सुनकर हंसा, उसके बाद शेर को चूहे की बात सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई। नेक्स्ट, दिन बीतते चले गए। एक बार उसी जंगल में एक शिकारी आया। उसी जंगल में, जिस जंगल में शेर रहता था, एक शिकारी आया बेटा। शिकारी ने जानवरों को पकड़ने के लिए ऐसे ही लाइन बाय लाइन जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरह आपको बुक पढ़ना होगा। एक एक सब पे हाथ रख के पढ़ना होगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, समझ में आ जाए कि कहानी में क्या है। पकड़ने के लिए चतुराई पूर्वक जाल बिछा दिया। ठीक है, कौन जाल बिछाया? शिकारी। शेर उस जाल में फंस गया। किस जाल में? जो शिकारी ने बिछाया था। वह जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। कौन छटपटाने लगा बेटा? शेर, क्योंकि वह जाल में अच्छी तरह से फंस गया था। वह सोच रहा था कि मैं कैसे इस जाल से बाहर निकलूं, कौन मेरी सहायता करेगा कि मैं जाल से बाहर आ जाऊं। किंतु असफल रहा। वह लाख कोशिश किया, बहुत अपना दिमाग लगाया, फिर भी वह जाल से बाहर नहीं आया। ठीक है बेटा। परेशान होकर वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। कौन जोर जोर से दहाड़ने लगा? शेर। उसकी दहाड़ जब चूहे ने सुनी तो वह तुरंत पहचान गया कि उसका मित्र शेर संकट में है। मैं यही कहती हूँ कि अगर आपका कोई मित्र किसी भी संकट में हो तो आप उसकी सहायता अवश्य करें बेटा, क्योंकि आप सिर्फ मित्रता इसलिए नहीं करते हैं कि हमको खाने के लिए मित्रता करते हैं या कहीं जाने के लिए मित्रता नहीं बेटा। अगर उसको आवश्यकता पड़े तो उसकी सहायता आप अवश्य करें। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो समय पर काम आए। ठीक है। आवाज़ का पता लगाते लगाते वह उस स्थान तक पहुंच गया जहां शेर जाल में फंसा था। कौन पहुंच गया? चूहा। चूहे ने अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल काट डाला। जाल काट डाला। शिकारी के आने से पहले ही शेर आज़ाद हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और सदैव मित्रता निभाने का वादा किया। ठीक। मित्रता बेटा ऐसी होनी चाहिए जो समय पे काम आए। तो शेर ने चूहे से ऐसी मित्रता की कि चूहा ने अपना फर्ज निभाया और मित्रता अच्छी तरह से निभाई। जीवन मूल्य में है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता।
कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम लोग किसी चीज़ को छोटा समझते हैं, लेकिन छोटा ही चीज़ बड़ा भी होता है, बड़ा का काम करता है और समय पर काम भी देता है। जैसे शेर ने चूहा को छोटा समझ के मजाक उड़ाया, लेकिन जब शेर मुसीबत में था तो किसने सहायता की? चूहे ने। ठीक है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसलिए हम सबको भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सब कुछ भुलाकर, भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। अब यहाँ है शब्दार्थ। ठीक है। शब्दार्थ में आपको है कि आप पहले हिंदी की कॉपी में आप क्या करेंगे? शब्दार्थ लिखेंगे और इसको नोट करेंगे। माद का अर्थ होता है गुफा, सदैव, हमेशा। इसको आप लिखेंगे एक एक वर्ड को और याद भी करेंगे, क्योंकि आप जब शब्दार्थ सब याद कर लेंगे बुक का तो आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी चीज़ को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ है मित्र तो दोस्त, सहायता तो मदद। फिर इधर आएंगे छटपटाना, बेचैन होना, चतुराई पूर्वक यानी चालाकी से, शरारत, शैतानी, पैने यानी तीखे तेज। इसको आप हिंदी की कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद अवश्य करेंगे, याद करेंगे ताकि आपको सबका अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब जब तक आप पूरे बुक को नहीं पढ़ेंगे 3 बार 4 बार 5 बार, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? परीक्षा में क्या लिखेंगे? परीक्षा में तो आपको आंसर देना होगा क्वेश्चन का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? बुक को पहले पढ़ना होगा बेटा। जब तक आप बुक का 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार कम से कम रिवीजन जरूर करें, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आप छोटे हो। जब तक 3 बार 4 बार 5 बार बुक को पढ़ोगे नहीं बेटा, तब तक याद नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप पेरेंट्स से सहायता अवश्य लें। अब यहाँ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसको आप हिंदी इस बुक में भी भरेंगे और हिंदी की कॉपी में भी अवश्य क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर उसका देंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। परीक्षा के लिए आप अच्छी तरह तैयार हो जाओ। अब यहाँ है शेर कहाँ सो रहा था। पहला क्वेश्चन है, माद के बाहर सो रहा था। ठीक है। चूहा कहाँ उछल कूद कर रहा था? सॉरी, शेर कहाँ सो रहा था? माद के बाहर, यहाँ होगा माद के बाहर। चूहा कहाँ उछल कूद कर रहा था? शेर के ऊपर। ठीक, ग है शेर कहाँ फंस गया था? जाल में। घ में चूहे ने शेर को किस प्रकार आजाद कराया? जाल को काट के। फर्स्ट क्वेश्चन में है शेर कहाँ सो रहा था? माद के बाहर। दूसरा में है चूहा कहाँ उछल कूद कर रहा था? शेर के ऊपर। शेर कहाँ फंस गया था? जाल में। इस क्वेश्चन को आप हिंदी की कॉपी में भी लिखेंगे। होमवर्क भी मैं दे रही हूँ, इसी को होमवर्क समझिए।
फिर दूसरा में है सही शब्द से, इसको भी आप होमवर्क बनाइएगा, मैं बना दे रही हूँ। शेर है के बाहर धूप में सो रहा था, माद के बाहर, माद भर आएगा, माद के बाहर धूप में सो रहा था। ठीक है, ओके। ख में है क्या शरारत सूझी, चूहे को। किसको शरारत सूझी? चूहे को। शेर ने को पंजे से पकड़ लिया, किसको? चूहे को। शेर कहाँ फंस गया? जाल में। इसको आप हिंदी की कॉपी में भी अवश्य लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए, परीक्षा के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जब भी आपकी एग्जाम होगी तभी आप पहले से ही तैयार रहोगे और क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। अंग में है जाल काट दिया, कौन जाल काट दिया? चूहा। चूहे ने जाल काट दिया। इसको आप होमवर्क में बनाएंगे, ये भी आपका होमवर्क ही है, तीनों होमवर्क है, मैं बता दे रही हूँ। आप हिंदी की कॉपी में अवश्य इसको लिखेंगे पहले, और उसको पहले बुक में भरेंगे, उसको हिंदी की कॉपी में भी भरेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। एग्ज़ाम के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ है माद के बाहर कौन सो रहा था, यहाँ दिया ऑप्शन में दिया हुआ चूहा, शेर, शिकारी। ठीक है, तीन चीज़ दिया हुआ है कि माद के बाहर कौन सो रहा था, तो शेर। फिर ख में है जानवरों को पकड़ने के लिए किसने जाल बिछाया? शेर ने, चूहे ने, शिकारी ने। शिकारी ने जाल बिछाया। ग में है जाल में कौन फंस गया था? हिरन, शेर, पक्षी। जाल में कौन फंस गया था? शेर। नेक्स्ट, अब है किसने जाल काटकर शेर को आज़ाद किया? चूहे ने, शिकारी ने, शेरनी ने। चूहे ने। ठीक है, अब है किसने किससे कहा कृपया आप मुझे माफ़ कर दे और जाने दे? चूहा ने। इसको भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। तुम्हारी मित्रता से भला मुझे क्या लाभ होगा, किसने कहा? शेर ने। पांचवा क्वेश्चन है सही स्थान पर आकार की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। बेटा मैं पढ़ा चुकी हूँ, मात्रा का ज्ञान आप लोग को अच्छी तरह हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मात्रा का ज्ञान मैं शुरू से ही कराई हूँ। तो आप यहाँ दिया हुआ है बेटा आकार की मात्रा। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है यह मात्रा का, ये आकार की मात्रा का चिन्ह है। ये जैसे आ, तो ये जो चिन्ह है सो इसमें लगा देंगे तो आ हो जाएगा। इसी तरह जल है तो इसको आकार की मात्रा देंगे बेटा, और ल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जाल। ठीक है, क्योंकि आकार की ही मात्रा लगाना है। यहाँ लिखा हुआ सहायत लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे सहायता। आकार लगाएंगे ह में, सहायता। दहर लिखा हुआ है तो इसमें आकार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दहाड़। अप लिखा हुआ है तो इसमें आकार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? आप। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप हिंदी की कॉपी में अवश्य बनाएंगे, पहले बुक में भरेंगे बेटा, उसके बाद से हिंदी की कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद यहाँ है बत, तो बत तो कोई शब्द नहीं हुआ, इसमें भी आकार की मात्रा डालेंगे हम तो हो जाएगा बात। मफ, ये भी कोई शब्द नहीं हुआ, मफ क्या? कुछ नहीं, तो इसमें म में आकार डालेंगे, फ लिखेंगे, माफ। फिर शरारत है, शरारत भी कोई वर्ड नहीं हुआ, शरारत हो जाएगा।
शरारत। फिर दया, दया दया, और य में आकार हो जाएगा, दया हो गया। इसको आप पहले याद करेंगे, उसके बाद से हिंदी की कॉपी में लिख कर फिर भी याद करेंगे, फिर से याद करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ है सोचिए और कीजिए। अब ये देखेंगे क्या चीज़ का चित्र है। ये अभी होमवर्क में इसको आपको कलर करना है, ठीक है। अब यह हुआ आपका चैप्टर 11 समाप्त हुआ। थैंक यू, गुड डे।